बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं मेंटल प्रेशर की, स्ट्रेस की, प्रॉब्लम की, एंजाइटी की और बड़ी बात फियर फैक्टर्स की, जो ऑलमोस्ट सभी लोगों में होता है, ज़्यादातर लोगों में होता है, सभी की तो मैं बात नहीं करता लेकिन ज़्यादातर लोगों में होता है। तो ये बेसिकली होता क्यों है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका बाहर की दुनिया में कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बेसिकली आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है, बाकी इसका बाहर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर होता है, वो आपके चेहरे पे दिखाई देता है, कहीं फियर फैक्टर होता है वो आपकी बॉडी पे दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब कंसर्न ये होता है कि ये सब होता क्यों है आपके साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है कि आज आपको किसी ने डरा दिया तो आप डरना शुरू हो गए। नहीं, ये एक दिन का काम नहीं होता। ये बेसिकली एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चा जब 6 महीने का होता है तो हम उसको लिटरेट करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ हम उसको समझाते हैं, बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। धीरे 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 वो थोड़ा और डेवलप होता चला जाता है, तो हम उसको सीख देनी शुरू करते हैं कि आपको ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे खाना है, ऐसे करना है, ऐसे आपको संस्कार शो करने हैं लोगों को, राइट। फिर धीरे धीरे थोड़ा वो और बड़ा होता है, 7-8 साल का, 9 साल का जब होता है, तो हम उसको मेंटली प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, हम मतलब वी ऑलवेज ट्राइंग टू मेक अ प्रेशर ऑन हिम। तो वो क्या होता है बेसिकली, वो धीरे धीरे उसके ऊपर प्रेशर बनता चला जाता है और वो धीरे धीरे उसकी बॉडी में एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। मेंटल बॉडी कहें या फिजिकल बॉडी में, दोनों में एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। दोनों में डिफरेंस है, वो मैं कभी फिर बैठ करके आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। दोनों होती बॉडी ही, ठीक है। तो कभी बाद में डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट पे भी। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये डेवलप होता चला जाता है उस बच्चे के अंदर। और आप देखेंगे कि वो जब 18-20 साल तक होता है, 18-20 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो या तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के, या बहुत ज़्यादा दब्बू टाइप का हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो डरपोक टाइप का हो जाता है। तो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि उसकी धीरे धीरे आपने जो उसको लिटरेट किया, जो उसका पूरा का पूरा उसके ऊपर प्रेशर बना के रखा कुछ चीज़ों को लेकर के, अपनी आकांक्षाओं को लेकर के मैं बोलूँगा, तो वो उसको धीरे धीरे उसकी सारी क्षमताओं को खाती चली गई और वो कम कर दिया। उसके अंदर का जो पूरा एक्सपेंशन था वो सब खत्म कर दिया आपने। अब जब होता क्या है कि जब वो 20 साल से ऊपर पहुंचता है और उसके करियर की बात आती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। करियर नहीं बना तो पता नहीं क्या हो जाएगा दुनिया में, मुझे अब फिर खाना ही नहीं मिलेगा मुझे। उस तरह का उसका अंदर से इल्यूजन्स तैयार होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने दिया वही है ना उसको, तो डेवलप भी वही होगा ऑब्वियसली। और धीरे धीरे फिर आप क्या चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर दे एक साथ में। माफ़ कीजिएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। वो तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, और वो बिल्कुल एक क्राइटेरिया तय कर लेते हैं कि हाँ, मुझे ये बोला गया तो मुझे ये नहीं, मुझे ऐसे ही करना है जो उन्होंने सोचे। उनका एनर्जी लेवल उस तरह का होता है, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर तबका लेकिन ऐसा ही है जो मेंटली प्रेशर में रहता है। आप देखिए ना, अब कोई बच्चा जॉब कर रहा है, क्या है प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रेशर है यार, काम का प्रेशर है। बेसिकली काम का प्रेशर नहीं है, बस समस्या ये है कि वो उन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा है जो उसको दे दी गई हैं, और वो करना उसके साथ बड़ा चाहता है, वो बहुत बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं संभाल पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर भी है, उसके अंदर एंग्जाइटी भी है, उसके अंदर सारी चीज़ें मतलब बनी हुई हैं, ये जितनी भी फियर फैक्टर से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक दिन का डेवलपमेंट नहीं होता। 20 साल तक आपको ये चिंता, डर, ये सब आपके अंदर बैठाया जाता है धीरे धीरे ना आपकी फैमिली में। और वो फैमिली के स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है किस तरह की फैमिली। आप देखेंगे जो फैमिली थोड़ा बाउंड्रीज कम रखती है बच्चों पे, थोड़ा प्रेशर कम बनाती है या नहीं बनाती है, वो बच्चे फिर भी थोड़ा मिरेकलस तरीके से कुछ काम कर जाते हैं कई बार। तो यही चीज होती है। तो ये तो इसका डेवलपमेंट होता। अच्छा, अब इससे क्या है कि हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं, कैसे इसको हम खत्म कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी क्या है, कुछ चीजों को इग्नोर करता है। उस एज में जाने के बाद में आदमी कुछ चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। बस वो चाहता है कि बस कैसी दुबक चिपक के मेरा काम चलता रहे। वो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती, और वो
इसीलिए प्रेशर में आया रहता है। बेसिकली उस चीज को समझना नहीं चाहता कि वो प्रेशर बन क्यों रहा है, वो अपने अंदर ये झांक के नहीं देखना चाहता कि ये प्रेशर आ क्यों रहा है, ये डर मेरे अंदर है क्यों। तो पहले तो आप एक काम ये करिए कि इग्नोरेंस खत्म करिए अपने अंदर का, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। किसी काम, आपके कोई काम सामने आ रहा है तो उसके लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। मतलब आपको ये अपने अंदर ताकत पैदा करनी है कि जितने प्रेशर से काम आपके ऊपर आ रहा है उससे डबल प्रेशर से आप उसको रेक्टिफाई करोगे। एक चीज। दूसरी चीज जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, दूसरी चीज ये है कि जो चीजें हैं आपके अंदर डेवलप होती हुई आई हैं अभी तक, उनको धीरे धीरे रिड्यूस करना है। और रिड्यूस कैसे करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने अंदर ईमानदारी पैदा करनी है। ईमानदारी कैसे पैदा करनी है? जो चीज़ आपको आती है वो आती है, जो आपको नहीं आती है वो नहीं आती है। जो काम आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, जो आप काम नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। बेसिकली क्या है, आदमी ओवर रिएक्शन करता है। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है उसके बारे में वो रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए 4 लोगों की आर्ग्यूमेंट चल रही होगी, 5वां जाएगा वो अपनी अलग थ्योरी देनी शुरू कर देगा, चाहे उसे पता है उसके बारे में या नहीं पता है, लेकिन उसकी थ्योरी देनी शुरू कर देगा। ये बहुत गलत है। ईमानदार बनिए। जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता, भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में। जिस दिन आप इस तरह के अपने अंदर चीज़ें डेवलप कर लेते हैं, धीरे 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 ये जो प्रेशर, एंजाइटी, फियर और ये सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप हुई हैं, धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। और जो आपकी नेचुरल कैपेसिटी है, जो नेचुरल क्षमता है आपकी, वो धीरे धीरे फिर से एक्सपेंशन की तरफ शुरू हो जाती है। बस 2 काम आपको करने हैं। नंबर 1 बात, आपको कोई चीज़ इग्नोर नहीं करनी। कोई काम आपके सामने है उसे इग्नोर नहीं करना है, अगर आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई काम आपको नहीं आता है तो आपको अपने प्रति ईमानदार होना है कि मुझे नहीं आता। कोई बात आपको पता है तो आपको पता है, कोई बात आपको नहीं पता है तो नहीं पता है। इस तरह का आपको अपने अंदर एक ईमानदार इंसान डेवलप करना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें बहुत मैनेज होती चली जाएंगी और आप एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे और आपका स्ट्रेस लेवल और फियर फैक्टर, एंजाइटी, ये सब धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। थैंक यू।